पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट का रावलपिंडी में आगाज। पाकिस्तान का टॉस जीतकर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग का फैसला। स्पिन बॉलर आसिफ अफरीदी टेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने आसिफ अफरीदी को डेब्यू कैप दी। पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 93 रन से शिकस्त दी थी। कौमी टीम का जनूबी अफ्रीका को व्हाइट वॉश करने का अज़्म। मोदी रूसी तेल खरीदने से बाज ना आया तो भारी टैरिफ जारी रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी दे दी। कहा, मोदी ने यकीन दहानी कराई थी कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। अगर भारत रूसी तेल खरीदता रहा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत अपनी तेल की 1/3 ज़रूरत रूस से पूरी करता है। रूसी तेल की आमदनी यूक्रेन जंग के अखराजात में मददगार है। अमरीकी सदर ने चीन पर टैरिफ 157% तक आयद करने की वार्निंग दे दी। कहा, चीन की तरफ से नायाब मादनियात पर सख्त बरामदी कंट्रोल ने मजबूर कर दिया। साथ ही चीनी क़यादत को समझदार भी कह दिया। बोले, चीनी क़यादत अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदा करना चाहती है। चीन हमारे लिए कुछ करे तो टैरिफ कम कर सकते हैं। इसराइल हमास जंगबंदी मुआहदे पर पेशरफ्त के लिए नई बैठक। हमास का वफ्द खलीलुल हय्या की सरबराही में काहिरा पहुंच गया। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास का वफ्द जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद के लिए बातचीत करेगा। सालिसों के साथ जंगबंदी के निफाज का जायजा लिया जाएगा। मशरिक़ वस्ता के अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ और ट्रंप के नुमाइंदे जेरेड किश्नर भी इसराइल रवाना। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस हफ्ते के आखिर में इसराइल का दौरा करेंगे। जेरेड किश्नर का कहना है कि गजा जंगबंदी मुआहदा 100% कामयाब होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप इस मुआहदे को नाकाम नहीं होने देना चाहते। इसराइल का गजा पर बमबारी के बाद जंगबंदी की बहाली का ड्रामा। अमन मुआहदे के बावजूद इसराइल की दहशतगर्दी। ताज़ा हमलों में मजीद 42 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने पनाह गुज़ीनों के स्कूल पर बम बरसाए। इसराइल ने इल्ज़ाम लगाया कि हमास ने इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाया। हमास ने इसराइली इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। जंगबंदी मुआहदे के बाद से अब तक गजा में 97 अफराद शहीद हो चुके। जंगबंदी के बावजूद गजा में इसराइली हमलों में बरतानिया का इजहार तशवीश। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि जंगबंदी बरकरार रहनी चाहिए, ज़रूरतमंदों तक इमदाद पहुँचाई जाए। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, सऊदी अरब दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़, अमन, सलामती और अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का ख़्वाह है। तुर्की और ओमान ने भी पाक अफगान जंगबंदी मुआहदे को खुशाइन करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि बॉर्डर मैनेजमेंट मौसर होनी चाहिए ताकि दहशतगर्दी दोबारा ना हो। विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि अफगान तालिबान को अपनी सरजमीन दहशतगर्दों के ठिकानों से पाक करना होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फितनल खारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन, पाक अफगान मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अमन के दाई हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और खुशहाली के लिए क़याम अमन नागुज़ीर है। विफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। हुकूमत का किसानों को गंदम की मुनासिब कीमत देने का फैसला। 3500 रुपये फ़ी मन खरीदी जाएगी। इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यह पॉलिसी ज़राई तरक्की को फ़रोग़ देगी। पॉलिसी से किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। हुकूमत किसानों को दरपेश मुश्किलात से बाखूबी आगाह है। किसानों की फलाह के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। पॉलिसी का मकसद अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए किसानों के मुनाफे को यकीनी बनाना है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की बानी PTI से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त पर ऑफिस एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ात के साथ समाअत की। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब, IG पुलिस और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को 23 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी PTI से जेल मुलाकात की दरख्वास्त पर मुतअद्दिद एतराज़ात आयद किए थे।
सिंध हाई कोर्ट में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने शारा फैसल के इलाके से लापता शहरी वकारुर रहमान की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्त लापता अफराद कमीशन को इरसाल कर दी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब तक होने वाली पेशरफ से दरखास्त गुजार को आगाह किया जाए। पुलिस के रिपोर्ट्स पेश की जाती है। अमरीकी सदर से यूक्रेनी सदर की व्हाइट हाउस में मुलाकात कशीदा रही। बरतानवी अखबार का दावा, ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर रूस की शराइत मानने के लिए जोर दिया और खबरदार किया कि पुतिन यूक्रेन के मुआहदा ना करने पर उसे तबाह करने का कह चुके हैं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से इलाके रूस के हवाले करने को कहा। ज़ेलेंस्की के मैदान जंग के नक्शे को एक तरफ फेंक दिया। ज़ेलेंस्की अमरीकी मिसाइलों की उम्मीद में आए मगर ट्रंप ने इनकार कर दिया। और पाकिस्तान में हिंदू बरादरी त्यौहार दिवाली जोशो जज्बे से मना रही है। मंदिरों में वतन अजीज़ के लिए खुसूसी दुआया तक़रीबात। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों को मसावी हुकूक और मजहबी आज़ादी की मुकम्मल ज़मानत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दिवाली के मौके पर पैगाम में कहा, सब मिलकर मुस्तक़बिल को मुस्बत सोच और इत्तेहाद के नज़रिए से देखें। पाकिस्तानी होने के नाते हम अपने मुआशरे में तनों पर फ़ख्र करते हैं। PIA की निजकारी के लिए हुकूमती कोशिशों में तेज़ी। 4 कंसोर्शियम्स ने कौमी एयरलाइन निजकारी के बोली के मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी एयरलाइन की निजकारी आइंदा माह हतमी मरहले तक पहुँचने का इम्कान। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बोली की तारीख 30 अक्टूबर से बदलकर 17 नवंबर कर दी गई। कंसोर्शियम की हुकूमत से तय करदा शराइत व ज़वाबित में नरमी की दरख्वास्त। निजकारी के बाद कौमी एयरलाइन का नाम तब्दील नहीं किया जाएगा। तैयारों से कौमी परचम भी नहीं हटाया जाएगा। स्मोक से लाहौर की फ़ज़ा फिर आलूदा होने लगी। सूबाई दारुल हुकूमत फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया। स्मोक मॉनिटरिंग सेंटर के मुताबिक मशरिक से आने वाली हवाओं की वजह से लाहौर का AQI 292 तक पहुँच गया। फ़ज़ाई आलूदगी के पेश नज़र लाहौर में इंसदाद स्मोक इकदाम तेज़। शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना जाने की हिदायत। ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी वाले इलाकों में एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ नो किंग मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। 50 रियासतों में लाखों मुजाहिरीन अमरीकी सदर के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने मसनूई जहानत से बनी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। वीडियो में ट्रंप को जहाज से मुजाहिरीन पर कीचड़ गिराते दिखाया गया है। पाकिस्तान खलाई टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट HS-1 कामयाबी से मदार में पहुंच गया। सैटेलाइट चीन से पाकिस्तानी साइंसदानों की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। HS-1 कुदरती आफात और माहौलियाती तब्दीलियों की निगरानी में मदद देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी में नई राहें खुलेंगी। स्मोक की सूरत हाल स्मार्ट फार्मिंग, जंगलात, ज़रूरी पैदावार और निगरानी में मददगार साबित होगा। रवां साल खला में भेजा जाने वाला पाकिस्तान का ये तीसरा सैटेलाइट है। फिलिपाइन में तूफान से शदीद बारिशें और लैंडस्लाइडिंग। 5 अफराद हलाक और 2 लापता हो गए। तूफान जजीरे लोजोन पर सैलाब और जजीरे मंडानाओ पर स्लाइडिंग का बायस बना। सुबह कोई जोन में घर पर दरख्त गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक हुए। 1 दर्जन से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। 47,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया।